हेलो दोस्तों। केक खाना कौन पसंद नहीं करता है, लेकिन मैदा और चीनी का नाम सुनते ही गिल्ट भी होने लगता है। तो आज बनाते हैं एक ऐसा केक जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी। ना ही इसमें मैदा है, ना चीनी है, ना अंडा है, ना कंडेंस मिल्क, ना दही, और ना ही इसको हमें बेक करने के लिए ओवन की ज़रूरत है। बहुत ही ईजी वे में मैं आज आप लोगों के साथ एक सॉफ्ट और फ्लफ़ी और बिल्कुल गिल्ट फ्री केक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। तो हेलो दोस्तों, ये केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर ये मैं लगभग 2/3 कप गुड़ ले रहा हूँ। आप चाहे तो आधा कप गुड़ भी ले सकते हैं, इतने गुड़ से भी ये अच्छे से मीठा हो जाता है। तो बस इसको इस तरीके से बाउल में डाल के, और साथ ही साथ इसके अंदर हाफ कप ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, इसको इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से घोल लेना है। गुनगुना पानी डालने से क्या होता है कि जो हमारा ये गुड़ है वो आसानी से मेल्ट हो जाता है और इसकी हमें चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बस इसको हल्का सा हमें मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे मैं ये 1/4 कप ऑयल डाल रहा हूँ। आप कोई भी ऑयल इसके अंदर डाल सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा आप जो ऑयल इसमें डाल रहे हैं उसकी अपनी कोई एक स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसके अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून वनीला एसेंस डाल रहा हूँ। और आप लोग चाहें तो इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो। इसको भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे और इसको एक साइड में अलग रख देंगे। और अब आगे की जो तैयारी करनी है उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आज जो ये केक मैं बनाऊंगा इस 6 इंच के केक टिन के अंदर मैं बना रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी घर का एक पैन ले सकते हैं, चाहे स्टील का हो या फिर एल्युमिनियम का। आप उसको भी इसी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। और इसमें मैं कोई टिश्यू पेपर वगैरह नहीं लगाऊंगा, बस डायरेक्ट आपको आटा लेना है। इसमें इस तरीके से इसको छिड़किए और इसको चारों तरफ से फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो केक है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा टिन से। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप बेकिंग पेपर भी लगा सकते हैं, और अगर बेकिंग पेपर नहीं है तो इस तरीके से आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा ये टिन भी कोट होके तैयार हो गया है। और जो बाकी का ये आटा इसमें लगा है इसको भी हम लोग अलग झाड़ के निकाल देंगे। तो अब क्या करना है, आपको एक गैस पे एक कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए छोड़ना है। तो उसके लिए आपको कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नमक डालना है और इसको फैला देना है। और एक इसमें मैं स्टैंड रख के इसको लो फ्लेम पे प्री हीट होने देता हूँ। और फिर आइए आगे की तैयारी देखते हैं। तो जब तक हमने ये अपना काम किया, हमारा जो गुड़ था वो भी मेल्ट हो गया है। उसको हम लोग एक बार फिर से चला लेंगे। देखिए इसमें कोई भी हार्ड पार्ट नहीं है। तो अब एक क्या करना है, आपको एक छन्नी लेनी है। छन्नी में मैंने ये लगभग 1 कप मैंने आटा लिया है। गेहूं का आटा है ये, सिंपल जो हम लोग घर पे पिसवाते हैं, बस वही आटा है। तो अब इसको दोस्तों अच्छे से छान लेना है। और ये हमारी जो छन्नी थी वो पूरी भर गई थी, तो इसीलिए मैं इसको आधा छानने के बाद इसके अंदर मैंने ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। साथ ही साथ इसमें मैं आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहा हूँ। जो खाने वाला मीठा सोडा होता है बस वही मैंने इसमें डाला है। अगर आप खाने वाला सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आपको 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना होगा। और इसको भी साथ में डाल के ही छान लेंगे। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी इसको छान लेना है और छान के स्पैचुला की सहायता से इसको अच्छे से मिला देना है। तो इसको खूब अच्छे से मिलाइए। दोस्तों ये जो केक होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार होता है। मार्केट से भी अच्छा ये केक बन के तैयार होता है। तो दोस्तों इसमें मैं ये मिल्क पाउडर डालना भूल गया था, तो अब मैं इसके अंदर ये 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी डाल रहा हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं और आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इसको डालने से क्या होता है, इसका जो टेस्ट है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही थिक है, यानी बहुत ही अभी ये गाढ़ा गाढ़ा है। तो दोस्तों इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप दूध लिया है और इसको भी इसमें मिला देंगे। तो अब स्पैचुला की सहायता से ये मिल नहीं पा रहा था तो मैंने विस्कर लिया है और विस्कर से इसको थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिला लेना है। तो लगभग जो ये पूरा आधा कप दूध मैंने लिया था वो आधा कप दूध इसमें पूरा यूज़ हो गया है। आधा कप दूध डाल देने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम बैलेंस हो गई है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने बैटर को बना के तैयार कर लेना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आटे और सूजी से केक बनते हैं उसका जो बैटर होता है थोड़ा सा थिक ही होता है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसकी जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है वो आपकी होनी चाहिए। और बस जो हमने अपने केक के टिन को कोट करके रखा था आटे से, अब उसके अंदर अपने सारे बैटर को डाल देना है बेकिंग के लिए।
आप कढ़ाई में इसको बेक करने से पहले थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा सा हमें इसको 2-3 बार टैप कर लेना, जिससे जो भी एयर बबल्स वगैरह होंगे वो इससे बाहर आ जाएंगे। तो इसको गार्निश करने के लिए मैं थोड़े से, मेरे पास कटे हुए बादाम थे तो मैं उसको डाल रहा हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद अनुसार इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो अब इसको मैं कढ़ाई के अंदर बेक होने के लिए रख रहा हूँ। तो अब आप लोगों को भी इसको कढ़ाई के अंदर इस तरीके से बेक होने के लिए रख देना है। कढ़ाई के अंदर बेक होने में लगभग इसको 45 मिनट से 1 घंटे तक लग सकते हैं। तो बस इसको इसी तरीके से 45 मिनट तक मैंने देखिए बेक किया था और ये कितना अच्छा से फूल के तैयार हो गया है। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि हमारा ये केक अच्छे से बेक हो गया है कि नहीं, तो उसके लिए आपको एक चाकू लेना है और चाकू को इस तरीके से अगर आप केक के अंदर इंसर्ट करेंगे और अगर चाकू पे कुछ भी हमारा बैटर वगैरह नहीं लगा आ रहा है तो समझ जाइए हमारा जो केक है वो परफेक्टली हमारा बेक होके तैयार हो चुका है। तो बस अब हमारा केक भी बेक होके तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं अपनी कढ़ाई से निकाल लूँगा और इसको डिमोल्ड करने से पहले एक कपड़े से लगभग 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। कपड़ा ढकने से क्या होता है, जो इसके वेपर्स होते हैं इससे जो हमारा आउटर साइड होती है केक की वो लूज़ हो जाती है और केक हमारा आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। तो बस देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने अपने केक को डिमोल्ड कर लिया है। तो बहुत आसानी से ये केक डिमोल्ड हो जाता है। अगर ना हो तो आप किनारे किनारे चाकू से इसको पहले छुड़ा सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसको डिमोल्ड कर सकते हैं। तो ये तो मेरा स्प्रिंग फॉर्म केक टिन था जिससे ये आसानी से डिमोल्ड हो गया है। तो बस देखिए दोस्तों, जो हमारा नीचे आटा हमने छिड़का था वो इसके ऊपर लग गया है। तो इसको साफ़ करने के लिए चाकू से हल्का सा खुरुच देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। और ये हमारा केक भी बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केक अभी भी बहुत गर्म है। इसको मैंने गर्म में ही निकाल दिया है, तब भी ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं, इस पर कोई दरार वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी है। और जो नीचे हमारा आटा लगा था इसको भी इस तरीके से खुरुच के निकाल दीजिए। तो बस दोस्तों, अभी हमारा केक बन के तैयार हो गया है। अब आइए दोस्तों, मैं इसको आपको काट के भी दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा ये केक कितना फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही स्पॉन्जी है, बहुत ही मुलायम और मार्केट से बहुत ही अच्छा ये केक बन के तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें अभी भी वेपर्स आ रहे हैं और ये कितना जालीदार और कितना सॉफ्ट है। अगर आप इतने गर्म केक को हाथों से दबाएंगे तो वो तुरंत ही टूट जाता है, लेकिन देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहा है, बहुत अच्छे से ये दब भी रहा है और इसमें अभी भी वेपर्स निकल रही हैं। तो हमारा ये जो केक है वो बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से ये केक बनाइए और इसको एकदम बिल्कुल गिल्ट फ्री आप इसको रोज़ खा सकते हैं। ये इतना अच्छा टेस्ट में लगता है, ये बच्चों को ही क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बस इसी तरीके से आप भी केक बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।